कहता है जी मैंने एक हिट किया, फिर दोबारा मैंने बांध के दोबारा हिट किया, इसके पीछे हिट किया कि दिमाग की साइड पे, जिसकी वजह से दिमाग जो उसका बाहर आ गया। तो जब आप वहाँ पे पहुँचे तो किस हालत में देखा आपने अपने भाई को? उस साथ में वो चारपाई पे पड़ा हुआ था, ब्लड वगैरह निकल रहा था उसका। मुजरिम है, वो कहता है कि जी मैं वो आइस का नशा करता है, वो कहता है जी मैंने कुछ उससे पैसे लेने थे। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास मौजूद नहीं थे? नहीं सर, वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरे, यानी कि उन्होंने घरों में एक फैक्ट्री नमाज बनाए हुए। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। चंद माह पहले एक दर्दनाक होलनाक वकुआ पेश आता है कि दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बन जाता है चंद पैसों की खातिर। लेकिन वकुआ क्या पेश आया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मकतूल नईम के भाई मौजूद हैं, उनसे मुकम्मल वकुआ जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि नईम कहाँ पे काम करता था, क्या उम्र थी उसकी और ये वकुआ क्या हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आसिफ रेहान अहमद, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। और जो उसकी एज थी 42-43 के राउंड अबाउट थी, अनमैरिड था और अपने फैक्ट्री का एज आ सुपरवाइजर इंचार्ज था और केमिकल फैक्ट्री में वो जॉब करता था। जो मकतूल का नाम है नईम अहमद है और जो उसका कातिल है उसका नाम नईम उर्फ बहू नाम है उसका। ये वही भी पहले एम्प्लॉई था, वहाँ पे मुलाजिम करता था, लेकिन ये आइस का ड्रग करता है, नशा करता है। तो इसने जो कत्ल किया है, ये कहता है, इसका कहने के ऊपर मामला था कि जो मालिक था, ऑनर था, वो कहते हैं जब हम सुबह से ऑनर पर कॉल कर रहे थे तो मेरे भाई का स्विच ऑफ फ़ोन जा रहा था। जब उन्होंने कहा कि हमें जब पता शक सा हुआ कि हमने ये जब फैक्ट्री जाके देखा, उन्होंने तो देखा तो वो मर्डर हो चुका था उसका। तकरीबन हम उनके जो मालिक थे उन्होंने उनके मेरे भाई के दोस्तों को कॉल की, दोस्तों को कॉल के रेफरेंस से फिर हमें इतला दी कि फिर हमको शाम को 6-7 बजे इतला मिली कि आपके भाई का जो है ना मर्डर हो चुका है। हम लोग फिर हम फैक्ट्री के ऑन द स्पॉट गए मौके वारदात पे, तो देखा वहाँ पुलिस वगैरह सब कुछ इन्वेस्टिगेशन फिंगरप्रिंट्स ले चुकी थी। तो उन्होंने फिर देखा तो उस टाइम वो ब्लड की हालत में, उस टाइम मैं अपनी किसी कंडीशन में नहीं था। मुजरिम है, वो कहता है कि जी मैं वो आइस का नशा करता है, वो कहता है जी मैंने कुछ उससे पैसे लेने थे। कितने पैसे? कुछ कहता है 7000 लेने थे, कभी कहता है 10,000, कभी 50,000, यानी कि राउंड पर कोई फिगर नहीं बता रहा। लेकिन जब ये 6 महीने तक ये केस चलता रहा, इन्होंने मुजरिम भी पकड़े, 5-6 लड़के पकड़े, जिसमें से 5 को छोड़ दिया। जो ये नईम उर्फ बहू, इसको 1 महीना रखा गया, अरेस्ट किया रखा। लेकिन उसको भी अरेस्ट करने के बाद उनकी थोड़ी तफ्तीश की, मैंने कोई उगला नहीं, तो वहाँ से भी 1 महीने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। 6 महीने के बाद ये फ़ाइल जो है DSP कदीर साहब और SSP कैप्टन लियाकत साहब के पास आई। उन्होंने अपनी टीम को तश्कील दी है कि ये ब्लाइंड मर्डर है, 6 मंथ हो चुके हैं इस केस को, तो अभी तक उन लोगों को कोई इंसाफ नहीं है। फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बुलाया गया, तो उन्होंने कहा जी हम लोगों ने आपको मुबारक हो, हम लोगों ने इन्होंने टीम बनाई कामरान टीपू के रेफरेंस से। कामरान टीपू और जो थे बहुत फशनाज ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें 10 से 12 दिन के अंदर, जब फाइल आई 10 के अंदर दिन के अंदर हमें ये केस जो है फाइनल कर दिया उन्होंने। हमें मुबारकबाद दी। जब हम आए, पहले दिन आए, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये नईम है जिसको हमने ये पकड़ा है, नकाब का दिखाया हुआ था। तो हमने इससे पूछा, तो कहता जी मैंने कुछ 7,000 7 और 10 से 20-50,000 के अराउंड अबाउट मुझे कत्ल मैंने किया है। पहले इसको मैंने एक से हिट किया, उसके बाद ये तड़पता रहा, उसको रस्सी से बांधा, फिर दोबारा मैंने हिट किया, तो दोबारा उस टाइम उसकी जान जा चुकी। टाइम मारा गया और जिस जगह पे मारा गया वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास मौजूद नहीं थे? नहीं सर, वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरे, यानी कि उन्होंने घरों में एक फैक्ट्री नुमाज बनाए हुए, पीछे गाँव टाइप माहौल है, कोई ऐसा कोई सारा देखा उस टाइम हमने। पे कोई वहाँ पे मौजूद भी नहीं था? नहीं जी, कोई मौजूद नहीं था जी। तो अभी मुलजिम ने क्या बताया कि वो नशे में था उस टाइम पे जब मारा है उसने? हाँ जी, नशा वो करता था आइस का, आपको पता आजकल ख़तरनाक नशा बहुत ज़्यादा आइस का। तो अब तो बहरहाल कैप्टन साहब जो है हमारे कामरान टीपू साहब ने तफ्तीश की है। उन्होंने तकरीबन जब इन्होंने इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने फिर बताया कि जी उसने कहता है जी मैंने एक हिट किया, फिर दोबारा मैंने बांध के दोबारा हिट किया, इसके पीछे हिट किया कि दिमाग की साइड पे, जिसकी वजह से दिमाग जो उसका बाहर आ गया। पहले सबसे पहले इस वकुआ के होने के बाद फौरी किसने पुलिस को अपडेट किया था? पुलिस को जो है उनके मालिक ने अपडेट किया था। अच्छा, तो जब आप वहाँ पे पहुँचे तो किस हालत में देखा आपने अपने भाई को? उस साथ में वो चारपाई पे पड़ा हुआ था, ब्लड वगैरह निकल रहा था उसका। उस टाइम जो एदी एम्बुलेंस वाले आए हुए थे, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना था। उस टाइम बस इतना टाइम नहीं था कि बस वो फ़ौरन 10 से 15 मिनट हमें लगे, फिर हम थाने गए, पर्चा करवाई, FIR करवाई। आपने बताया कि आपके भाई की तकरीबन 42 साल एज थी, अभी तक शादी क्यों नहीं की थी? सर वो कहते हैं मैं कुछ बन जाऊँ, कुछ सेटल हो, तो फिर मैं इंशाल्लाह मैं शादी करूँ। अभी आपको क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा आपको? जी इंशाल्लाह, काफ़ी कामरान टीपू साहब ने और उनकी पूरी ऑल टीम CI कोतवाली ने मुझे साथ बड़ा कोऑपरेटिव किया है और मुझे जब भी बुलाया टाइम से बुलाया और मेरे साथ बड़ा कोऑपरेटिव DSP साहब ने, कदीर साहब ने और SSP लियाकत साहब ने और कामरान टीपू जो ऑल फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की अता फरमाए और इन टीम ने बड़ा कोऑपरेट किया मेरे साथ। बिल्कुल जी, आपने जाना कि मकतूल को किस तरह से मारा गया और किस रंजिश की वजह से मारा गया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।